समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में प्रस्तुत 130वें संविधान संशोधन विधेयक की आलोचना की। कहा कि मोदी सरकार इसे प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार बनाना चाहती है। यह विधेयक प्रतिपक्षी सरकारों को अपदस्थ करने का एक साधन मात्र है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निरंकुश है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मोदी सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक को प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक औजार बनाना चाहती है। विधेयक के अनुसार 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में पंजीकृत अपराध के बाद यदि मंत्री 30 दिन तक कारागार में निरुद्ध रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि किन्हीं परिस्थिति में केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को और राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपनी संस्तुति या सलाह नहीं भी देते हैं तो वह मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा। यह विशुद्ध रूप से एक तानाशाही कदम है और देश में प्रतिपक्षी सरकारों को आपदस्थ करने का यह विधेयक एकमात्र साधन है। संसद में एक लिखित जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं पिछले 10 वर्षों में 193 मुकदमे पंजीकृत हुए। ये सरकार का जवाब है राज्यसभा में, और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाली 1% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इनका हाल यह है कि 25 प्रतिपक्ष के बड़े नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए जिनकी उपयोगिता थी। 23 के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। कुल मिलाकर के ये तानाशाही कानून है, और इस तानाशाही कानून की जितना आलोचना की जाए कम है। देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जनविरोधी जो कानून है, हिटलरशाही कानून है, पूरे देश के लोगों को एक स्वर से इस कानून का विरोध करना चाहिए। यद्यपि इस विधेयक में प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन यह मात्र दिखावा और अव्यवहारिक है। क्या यह संभव है कि कोई भी प्रधानमंत्री स्वयं पद से हटने के लिए सलाह देगा? यह सर्वविदित है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैसाखी पर टिकी है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का आदर्श हिटलर है। मोदी सरकार उसी तानाशाही विचार को क्रियान्वित करने में लगी है। यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे पर एक हमला है।